केंद्रीय कैबिनेट बैठक में दिल्ली एनसीआर को नए साल का तोहफा। दिल्ली में मेट्रो नेटवर्क 400 किलोमीटर होगा पार। दुबई से लाया गया ड्रग तस्कर ऋतिक बजाज को पुलिस ने रिमांड में भेजा। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर भेजा। असम की कार्बी आंगलोंग में फिर भड़की हिंसा। लगातार दूसरे दिन हिंसा में 2 लोगों की मौत, 38 पुलिसकर्मियों समेत 45 लोग जख्मी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का सिलसिला जारी। चिटगांव में कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के कई घर जलाए, 8 लोगों को जिंदा जाने की साजिश रची। अंतरिक्ष में इसरो ने रचा इतिहास। इसरो ने LVM-3 M6 रॉकेट किया लॉन्च। श्रीहरिकोटा से ब्लू बर्ड 2 सैटेलाइट हुआ लॉन्च। नमस्ते, HNN न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि, कथा और उपन्यासकार विनोद शुक्ल का मंगलवार की शाम को निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार रायपुर के मारवाड़ी शमशान घाट में हुआ। बेटे शाश्वत ने उन्हें मुखाग्नि दी, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पार्थिव शरीर को कांधा दिया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम यात्रा में कुमार विश्वास भी शामिल हुए। इसके अलावा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार पंकज झा, मुख्यमंत्री के प्रेस अधिकारी आलोक सिंह, छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा, वरिष्ठ साहित्यकार, जनप्रतिनिधि गण और अधिकारी गण उपस्थित रहे। बता दें कि विनोद शुक्ल को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। विनोद कुमार शुक्ल इस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय एशियाई लेखक हैं। उन्हें ये अवार्ड साल 2023 में मिला था, जिसके तहत $50,000 यानी कि अगर इंडियन करेंसी को देखा जाए तो लगभग 41 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी। वो पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज एम्स रायपुर में चल रहा था। मंगलवार 23 दिसंबर को उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर सुनते ही छत्तीसगढ़ में शोक की लहर दौड़ गई है। तो पंचतत्व में विलीन हुए हैं साहित्यकार विनोद शुक्ल। मारवाड़ी शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ। बेटे ने मुखाग्नि दी। अंतिम यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय मौजूद रहे। कुमार विश्वास भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और भी कई गणमान्य लोगों की मौजूदगी वहां देखने को मिली। विनोद कुमार शुक्ल के कविता संग्रह लगभग जय हिंद, वो आदमी चला गया नया घर बनाने, सब कुछ होना बचा रहेगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार, उन्हें जो अवार्ड मिला है उसका जिक्र भी हम यहां कर रहे हैं। साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल, जिन्हें श्रीलाल शुक्ल सम्मान से नवाजा गया है, यह सम्मान दिया गया। रघुवीर सहाय सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। उनके प्रमुख उपन्यास जो हैं, जिसमें नौकर की कमीज जिसे याद किया जाता है, ये उपन्यास काफी लोगों ने पसंद भी किया इस उपन्यास को। और एक और ये उपन्यास खिलेगा तो देखेंगे, बहुत मशहूर ये उपन्यास रहे हैं विनोद कुमार शुक्ल के। ये वो प्रमुख उपन्यास जिनको आज हर कोई याद भी कर रहा है। दीवार में एक खिड़की रहती थी, उनका ये उपन्यास। तो ये वो तमाम उपन्यास हैं विनोद कुमार शुक्ल ने जो लिखे हैं। अंतिम यात्रा में सीएम विष्णुदेव साय शामिल हुए। कुमार विश्वास समेत कई लेखक, कई साहित्यकार मौजूद रहे। श्री विनोद कुमार शुक्ला जी का निधन साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है, जिसकी भरपाई करना संभव नहीं है। और उन्होंने ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर छत्तीसगढ़ का नाम साहित्य के जगत में रोशन किया था। पूरे देश और दुनिया में छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया था। और जब वो पुरस्कार का घोषणा हुई थी तो हम उनके घर में आए थे, उन्हें बधाई दिए थे
और कुछ दिनों के पश्चात वो बीमार हो गए, तो अस्पताल में भी हम उनसे मिलने गए थे और आने वाला साल जो साहित्य उत्सव का आयोजन होने वाला है छत्तीसगढ़ में, उसके विषय में हम उनको बताए थे और आप जल्दी स्वस्थ हुई। आपको मैं समझती हूँ ये दोनों उपन्यास जो है वो हमको अंदर तक प्रभावित करते हैं। नौकर की कमीज बिल्कुल अलग किस्म से लिखा हुआ उपन्यास है और दीवार में जो एक खिड़की रहती थी वो तो इतना खूबसूरत है क्योंकि पता चला कि पति पत्नी घूमने नहीं जा पाते हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, वो खिड़की को अपना संसार बना लेते हैं। वो खिड़की के माध्यम से ही सारा बाहर की दुनिया को देखते हैं। पति पत्नी को दिखा रहा है, ये भी एक दाम्पत्य का सुख है जो कि वो दिखाते हैं। आज की पीढ़ी ये नहीं समझेगी। रात को किसी लेखिका ने लिखा कि उनके साहित्य में तो कोई स्त्री पुरुष का कोई शरीर है ही नहीं। अरे शरीर की आवश्यकता नहीं होती, शरीर तो बाद में आता है। ये तो मानी हुई बात है कि पति पत्नी है तो शरीर होगा। उसकी वैल्यू शायद हम बहुत लास्ट में कर पाते हैं। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे बहुत क्षति ये है और जीवन भर का एक अफसोस भी है कि ये मेरी पहली और आखिरी मुलाकात है, और वो भी इस स्थिति में जब कोई संवाद हो नहीं सकता। मैं हमेशा चाहता था कि इनके चरण छूं, आशीर्वाद लूं, क्योंकि इस नाम से मैं 33-34 साल पहले से परिचित था। दिल्ली थिएटर करता था उस समय। लिटरेचर साहित्य की जो बड़ी लाइब्रेरीज होती उसमें बैठते थे तो एक नाम विनोद कुमार शुक्ल ना हमेशा देखने को मिलता था। तो मुझे लगता था मेरे मध्य प्रदेश के ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं, तो हमेशा अच्छा लगता था। पर बड़े अफसोस की बात है कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या भला बुरा। अफसोस है कि मिल नहीं पाया, बहुत अफसोस है अंकित, इस बात दुख है। लेकिन राज्य के लिए बहुत बड़ी क्षति है, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है। साहित्य मतलब चंद नाम है ना, देखा जाए तो हमारे राज्य में इतना बड़ा नाम तो कोई नहीं है, और जो गहराई उनके साहित्य में देखने को पढ़ने को मिल। तो लेखक, फिल्म अभिनेता, हर हस्ती ने उन्हें याद किया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पंचतत्व में विलीन हो गए साहित्यकार विनोद शुक्ल काफी समय से बीमार थे और अपने जीवन में ऐसे ऐसे उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, ऐसी ऐसी कविताएं जिसे आज पूरा देश याद कर रहा है। मारवाड़ी शमशान घाट पर उनके बेटे ने मुखाग्नि दी और उनके इस यात्रा में तमाम छत्तीसगढ़ के लोग मौजूद रहे। लेखक, फिल्म एक्टर, राइटर्स सभी इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और जिन उपन्यास को याद किया जा रहा है, देखिए नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, ये उनके लिखे हुए उपन्यास हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी। तो विनोद कुमार शुक्ल जिनके ये प्रमुख उपन्यास रहे हैं और उनको कई अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। ये अवार्ड साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला। इसके अलावा लगभग जय हिंद उनकी ये कविता संग्रह है। वो आदमी चला गया नया घर बनाने, ये संग्रह कविताएं जो हम जिसका जिक्र कर रहे हैं, सब कुछ होना बचा रहेगा। जो कविताएं उन्होंने लिखी, इन कविताओं को याद किया जाता है और कई लोगों ने इन कविताओं को पढ़ा है। विनोद कुमार शुक्ल जिन्होंने लोगों के दिलों में जगह बनाई है अपनी कविताओं के जरिए, उपन्यास के जरिए, आज याद किया जा रहा है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और मंगलवार को अंतिम सांस ली। आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे थे। तो उपन्यासकार विनोद शुक्ल के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने कहा कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वो हमेशा स्मरणीय रहेंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट के जरिए याद किया, श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि उनके अमूल्य योगदान के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। ये पीएम नरेंद्र मोदी का सोशल मीडिया पर ट्वीट विनोद कुमार शुक्ल को लेकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात लेखक विनोद कुमार शुक्ल जी के निधन से दुख हुआ है। हिंदी साहित्य जगत में अपने अमूल्य योगदान के लिए वो हमेशा स्मरणीय रहेंगे। शोक की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिजनों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
आगे बढ़ेंगे जहां रायपुर में बंद का असर दिखा है। सर्व समाज ने मैग्नेटो मॉल में उत्पाद मचाया। ये अहम खबर इस वक्त क्रिसमस की सजावट को देखकर प्रदर्शनकारियों ने यहां पर तोड़फोड़ की है। प्रदर्शनकारियों ने मॉल के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। रायपुर से ये खबर, क्रिसमस को लेकर यहां पर प्रदर्शनकारियों ने उत्पाद मचाया है। रायपुर में बंद का असर दिखा। सर्व समाज ने मैग्नेटो मॉल में जमकर उत्पाद मचाया और जो सजावट की गई थी क्रिसमस के मौके पर उसको भी तोड़ा गया है और ये जो उत्साह है उसमें खलल डालने की कोशिश की गई, क्योंकि रायपुर में बंद का आह्वान किया गया था और इसका जो असर देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में 25 दिसंबर को क्रिसमस फेस्टिवल, लेकिन उससे पहले जो सजावट की गई मॉल में, वहां पर भी सर्व समाज घुसा, मॉल में तोड़फोड़ की, जमकर उत्पाद मचाया गया है। मैग्नेटो मॉल में ये प्रदर्शनकारी घुसे थे और तितर बितर किया गया, चीजों को नुकसान पहुंचाया गया, क्रिसमस ट्री तोड़ दी गई, सजावट जो है उसको उखाड़ फेंका गया। तो छत्तीसगढ़ से ये खबर, जहां रायपुर में बंद का असर देखने को मिला है। सर्व समाज ने बंद का आह्वान किया था, लेकिन इस बीच जो क्रिसमस को लेकर तैयारियां की गई मैग्नेटो मॉल में, उसको देखकर सर्व समाज मॉल में घुसा, ये प्रदर्शन किया गया और देखिए कितना सामान नुकसान पहुंचाया है। इसको, सामानों को फेंका गया है। ये लाठी डंडे लेकर सर्व समाज मॉल के अंदर घुसे, तोड़फोड़ की, जमकर उत्पाद मचाया। छत्तीसगढ़ से ये तस्वीरें, जो सजावट की गई थी उन सजावटों को खराब किया गया है। क्रिसमस की सजावट को देखकर प्रदर्शनकारी आग बबूला हो गए। तो सर्व समाज ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया है। इसके चलते आज छत्तीसगढ़ बंद है। इस बंद का असर राजधानी रायपुर समेत कांकेर और अन्य जिलों में देखने को मिल रहा है। गरियाबंद में भी इस असर को देखा गया। शहर के चाय दुकान, होटल, छोटे ठेले वालों ने छत्तीसगढ़ बंद का समर्थन किया। कई इलाकों में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और आम जनजीवन प्रभावित हुआ। बता दें कि कांकेर में हुई हिंसा के बाद सर्व समाज ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था, जिसका असर देखने को मिला। जितने भी स्टॉल्स छोटे छोटे थे, दुकानें थी, सब कुछ बंद थी और बंद का आह्वान यहां पर सर्व समाज की तरफ से किया गया। हालांकि मैग्नेटो मॉल का नजारा भी आपने देखा, वहां पर उत्पाद मचाया गया क्योंकि उस मॉल में क्रिसमस को लेकर तैयारियां की गई थी, क्रिसमस ट्री सजाई गई थी, पूरे मॉल को सजाया गया और वहां पर सर्व समाज ने इस मॉल को खुला देखने के बाद वो आक्रोशित हुआ और जमकर तोड़फोड़ की, उत्पाद मचाया गया है। तो कांकेर में जो हिंसा हुई उसके बाद बंद का आह्वान किया गया सर्व समाज की तरफ से। छत्तीसगढ़ में इसका असर भी देखने को मिला। सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा और जो जरूरी सेवाएं थी वही सेवाएं संचालित रही। उधर कांकेर में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में सर्व समाज के आह्वान पर दुर्ग के राजेंद्र पार्क चौक में सर्व समाज द्वारा धरने पर लोग बैठे रहे। इसमें बड़ी संख्या में लोग अपना समर्थन देने पहुंचे। छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स दुर्ग भिलाई के अध्यक्ष अजय भसीन भी इस धरने में समर्थन देने के लिए पहुंचे। समर्थन में पहुंचे सर्व समाज के लोगों ने कांकेर की घटना पर अपना विरोध जताया। इसके बाद सर्व समाज के लोगों ने मिलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांकेर घटना के विरोध में दुर्ग बंद, सर्व समाज के आह्वान पर बंद का ऐलान किया गया। विरोध प्रदर्शन में कई लोग शामिल हुए। चंद्रहास वैष्णव इस वक्त हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। चंद्रहास, हम इस वक्त देख रहे हैं कि सर्व समाज जो कि कांकेर में हिंसा हुई थी उसको लेकर उन्होंने बंद का आह्वान किया था। इस हिंसा के बारे में भी बताइएगा और किस तरह से बंद का असर देखने को मिला छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में आजकल धर्मांतरण का जो मुद्दा है वो काफी गरमाया हुआ है। खास करके बस्तर के क्षेत्रों में भी ये देखने को मिलता है। लंबे समय से ऐसे धर्मांतरण के मुद्दों को लेकर लड़ाई झगड़े, मारपीट तक की घटनाएं जो है वो सामने देखने को मिली है। लेकिन हाल फिलहाल में कांकेर में धर्मांतरण और धर्मांतरण के एक ही परिवार के अंदर में एक बेटे के धर्मांतरित हो जाने और घर परिवार वालों के हिंदू धर्म को ही वापस से अपनाने को लेकर, शव दफनाने को लेकर और शव को वापस निकालने को लेकर जो बड़ा एक घटना था वो सामने आया, जिसको लेकर पूरे प्रदेश भर में आक्रोश जो है वो फैला हुआ था। जिसको लेकर सर्व समाज जो है, जिसमें आदिवासी समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के जैसे संघ संगठन के लोगों ने
सबसे पहले इसकी मुहिम छेड़ी। उसके बाद प्रदेश भर के अलग अलग संघ संगठनों ने भी इनका समर्थन दिया। इसमें सबसे बड़ी बात रही कि छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी इसका समर्थन दिया। इसके अलावा अलग अलग जिलों में जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उन्होंने भी इसका समर्थन दिया। तो माहौल जो है पूरा काफी ज्यादा बड़ा था, गरमाया हुआ था, जिसको देखते हुए महाबंद का जो असर है पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही शानदार देखने को मिला। कुछ जगहें थी जैसे रायपुर के मैग्नेटो मॉल में कुछ तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। उसी प्रकार जगदलपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा व्यापारियों के बीच में थोड़ा झूमा झटकी और बातें जो है सामने आई। लेकिन अगर विस्तृत रूप से बात करें तो पूरा छत्तीसगढ़ में महाबंद जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, क्योंकि इस महाबंद को लेकर पुलिस विभाग भी काफी ज्यादा तैयारी में थी। हजारों की संख्या में पूरे प्रदेश भर में देखे तो पुलिस बल तैनात थी, कहीं पर भी अलग से घटनाएं होने की संभावना नहीं जताई गई थी। ऐसे में जरूरी सेवाएं जो थी वो संचालित रही चंद्रहास? जी बिल्कुल। खास तौर पर देखा गया है कि बड़े शहरों में भी कुछ सब्जी मार्केट में लोगों को उनके परिचालन के लिए उनको समय दिया गया था। उसके अलावा मेडिकल, पेट्रोल पंप और स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड जितने भी प्रतिष्ठान थे उन लोगों को खुला रखा गया, क्योंकि ये दैनिक उपयोगी की चीजें हैं। यहाँ पर संघ संगठनों द्वारा भी किसी प्रकार का कोई प्रहार नहीं किया गया, किसी प्रकार का कोई आलोचना इसमें नहीं की गई। तो लोगों के बीच में। चलिए, बहुत शुक्रिया चंद्रहास इस जानकारी के लिए। तो सर्व समाज की तरफ से ये बंद बुलाया गया था, जिसका असर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में देखने को मिला। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। आगे बढ़ेंगे। बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा देश के प्रख्यात साहित्यकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को विनम्र श्रद्धांजलि दी गई। इस दुखद समय में राज्य युवा महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर आयोजित कवि सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया। डिप्टी सीएम अरुण साव ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अनुमति से मंच से ये घोषणा की। इस कवि सम्मेलन में डॉक्टर कुमार विश्वास सहित देश के कई प्रतिष्ठित कवियों द्वारा काव्य पाठ प्रस्तावित किया गया था, जिसे दिवंगत साहित्यकार के प्रति श्रद्धांजलि स्वरूप रद्द किया गया। सभी कवि और ग्राउंड पर उपस्थित प्रशंसकों ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। बिलासपुर में आयोजित राज्य युवा महोत्सव के दौरान उस वक्त राजनीतिक माहौल जो है गर्मा गया, जब मंच पर बैठक व्यवस्था को लेकर सीनियर विधायक अमर अग्रवाल नाराज हो गए। विधायक ने प्रशासनिक लापरवाही को लेकर सीधे कलेक्टर संजय अग्रवाल पर नाराजगी जाहिर की। स्थिति इतनी बिगड़ी कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा। मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद अमर अग्रवाल को फ्रंट रो में बैठाया गया, जिसके बाद मामला किसी तरह से शांत हुआ। मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। देखिए, उपेक्षा नहीं होती। कई बार होता क्या है कि अनुमान नहीं रहता, कि जैसे मेरे को आना नहीं था, मैं भी अचानक आ गया, तो कई बार ऐसा भी हो जाता है कि अनुमान नहीं रहती है। लेकिन फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों को ध्यान रखना चाहिए कि बिलासपुर क्षेत्र के आसपास बहुत ही वरिष्ठ विधायक गण यहाँ हैं और इतना बड़ा आयोजन है, तो निश्चित रूप से उनका आगमन होगा। तो वैसी वैकल्पिक उनको व्यवस्था रखनी चाहिए, और मैं आगाह करूंगा कि आगे से अधिकारिक गण इस सब चीजों को। पीछे तो मैं भी बैठा था, लेकिन ये सब चलता है। वो जो व्यवस्था निचले स्तर के अधिकारी करते हैं उनको पूछ लेना चाहिए था, पर ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम, ये छोटी मोटी बात है, कोई आगे पीछे से कोई। बेमेतरा के लोलेसरा बैजी में संत समागम मेले में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव शामिल हुए। डिप्टी सीएम ने पहले तो मेले में आए क्षेत्र के लोगों से सौजन्य मुलाकात की, वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, धर्मांतरण को लेकर लगातार कार्रवाइयां हुई हैं। धर्मांतरण का जो विषय आ रहा है हमारे लिए चिंताजनक है। कर रहे हैं तालियों के साथ हम अपने पीर बंद का ये बड़ा धार्मिक अनुष्ठान चल रहा है, और धार्मिक अनुष्ठान में
उन्हीं साहब से आशीर्वाद लेने आया था और आशीर्वाद उनसे प्राप्त किया है कि उनका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, छत्तीसगढ़ वासियों पर बना रहे, छत्तीसगढ़ के सब लोगों के सुख शांति और समृद्धि मिले, ऐसे आशीर्वाद उनसे लिया है, मांगा है। सरकार बनने के बाद धर्मांतरण को लेकर जो मौजूदा कानून है उसके हिसाब से लगातार कार्यवाहियां हुई है और ये सही है कि धर्मांतरण की जिस प्रकार से घटनाएं लगातार आ रही है, हम सबके लिए चिंता का। उधर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां के सलधा मजगांव में एक युवक ने पहले तो अपनी पत्नी की हत्या की, इसके बाद फांसी लगाकर जान दे दी। आशंका जाहिर की जा रही है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। 2 साल पहले दोनों की शादी हुई थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। बिलासपुर में एक फर्नीचर फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 2 श्रमिकों की जलकर मौत हो गई, जबकि एक श्रमिक गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि आग इतनी भीषण थी कि फैक्ट्री में रखा फर्नीचर और कच्चा माल पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। आग की चपेट में फैक्ट्री परिसर में खड़ी ऑयल टैंकर, एक मालवाहक वाहन और एक बाइक भी आ गई, जिससे नुकसान और ज्यादा बढ़ गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए दमकल कर्मियों को कई घंटों तक की मशक्कत करनी पड़ी। आग के दौरान लगातार धमाकों की आवाज और धुएं के गुबार से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्राथमिक जांच में आग लगने की वजह ऑयल लीकेज बताई जा रही है। हालांकि पुलिस और फायर विभाग द्वारा मामले में विस्तृत जांच की गई है। अंदर फंसा अरे भाई ले आओ टैंकर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दहशत का पर्याय रहे झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर मयंक सिंह की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जुलाई 2024 में रायपुर में एक बड़े कोयला कारोबारी के दफ्तर में सरेआम गोलियां चलवाने के मामले में अपराधी की कोर्ट में पेशी हुई। झारखंड के रामगढ़ जेल में गैंगस्टर मयंक सिंह बंद था। मयंक सिंह गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का सबसे करीबी है। मयंक सिंह को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया गया। रायपुर में PRA ग्रुप गोलीकांड मामले में मयंक सिंह आरोपी है। बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए नई वंदे भारत ट्रेन शुरू होने की खबर इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बिलासपुर से सीधे नई दिल्ली और मुंबई के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस जल्द ही पटरी पर दौड़ेगी। कई पोस्ट में कथित समय सारणी और रूट की जानकारी भी दी गई है, जिससे यात्री गुमराह हो रहे हैं। जब इन दावों की जमीनी हकीकत की जांच की गई तो रेलवे प्रशासन ने ऐसी किसी भी योजना से साफ इनकार कर दिया जिसमें यह कहा गया कि वंदे भारत की शुरुआत हो रही है। इस संबंध में बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अनुराग कुमार ने स्पष्ट किया कि फिलहाल बिलासपुर से नई दिल्ली और मुंबई के लिए किसी भी नई वंदे भारत ट्रेन का कोई संचालन, इसका कोई प्रस्ताव सामने नहीं आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरें पूरी तरह से झूठी और भ्रामक है। सभा अंतर्गत छपोरा के खेत में एक लगभग 25 से 30 वर्ष के युवक की एक बॉडी मिली है, जिसके सर पे कमर के पास चोट के निशान है। बॉडी संदिग्ध प्रतीत हो रही है, हो सकता है हत्या हो। सभी तथ्यों पर पुलिस जांच कर रही है। बॉडी की जांच के लिए FSL की टीम पहुंची हुई है। बॉडी का PM कराया जाएगा। PM में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई। रायपुर में एक खेत में अज्ञात युवक का अधजला शव मिलने से हड़कंप मच गया। छपोरा गांव में ग्रामीणों ने खेत में जली हुई लाश देखने के बाद पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इलाके को सील कर दिया। शुरुआती तौर पर आशंका जाहिर की जा रही है कि युवक की हत्या कहीं और कर शव को छुपाने की कोशिश के इरादे से खेत में लाकर जलाने की कोशिश की गई। शव की हालत इतनी खराब है कि फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस पूरे मामले की अब जांच कर रही है।